दोस्तों, माँ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन समय के उत्पन्न होने के कारण क्या है, समय की उत्पत्ति कैसे हुई, समय की जरूरत इस दुनिया में क्यों हुई और उस समय का रचना कब हुई और क्यों हुई और उसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है, उसकी समस्या का समाधान चाहते हैं, फोन नंबर है 6364205078। इस नंबर पर कॉल करके अपना समय, उस समय के साथ साथ जो समस्या है उसे बताकर आप सलाह यानी समाधान आप ले सकते हैं, यानी उसके इस प्रॉब्लम का सलूशन आप फोन के द्वारा ले सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समय का रचना क्यों हुई? बहुत से लोग पूछते हैं, भगवान है, भगवान का अस्तित्व कोई है, देखा है, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या कार्य करता है, कहाँ है, बुलाने से आते हैं क्या, हम भेजने से जाते हैं क्या, भगवान कैसा है, उनका अस्तित्व है, आप झूठ क्यों बोलते हो, सच सच बोलो, लोगों में भ्रम क्यों फैलाते हो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा बहुत से सवाल आ जाते हैं। यहां समय की उत्पत्ति की बात है। जो भी इंसान इस तरह का सवाल करते हैं, इससे पहले बहुत से पूर्व जन्म में बहुत से काम करके आए हुए हैं, जिसकी आत्मा में दिमाग की जो रोशनी है, उसमें जो ज्ञान का सैलाब है, और सैलाब के साथ साथ चलने की शक्ति नहीं है। जिस जिस देह में यानी शरीर में जो आत्मा है, आत्मा के संबंधित पूर्व जन्म के विषय जो घटित हो चुका है। मैं हिंदी 15 साल के बाद बोल रही हूं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब विचारों को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व जन्म में जो कार्य कर चुके हैं, उससे उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। जो आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है, उस शक्ति के साथ दिमाग के सारे तारों का, ज्ञान की सैलाब का यथा विचार जो होते हैं, उसे पढ़ने के लिए मुश्किल होती है। इसी कारण जिस जिस जन्म में वो जी कर आए हैं, उस जन्म का अनुभव लेकर आए हैं, वो सारा का सारा भूल चुके हैं। इसका मतलब है, जो इंसान स्वयं दैव शक्ति है, दिव्य शक्ति है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है, ब्रह्म का अंश है, वो सारा भूल चुका है इंसान। जो विचार पुनर्जन्म में हो चुका है, उसका कार्यकाल, उसका कर्म फल, जो घटना चलने की अवधि होनी चाहिए, उस कार्य करने के लिए समय का निर्माण हो चुका है, जो उसे हम समय चक्र कहते हैं, काल चक्र कहते हैं, समय का पाबंदी भी कहते हैं उसे। किस कारण? भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहा है, भगवान का अस्तित्व है, ऐसे सवाल जो पूछते हैं, उन आत्माओं में
ज्ञान की दिया जगाने के लिए समय जो चाहिए, जो भूल चुके हैं, उसे जगाने के लिए समय जो चाहिए, उस समय का नियम बनाया है भगवान ने। इसलिए पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में जीव यानी जन्म लेने के लिए अवसर दिए, पंचभूतों का निर्माण किया, पंचभूतों का शरीर दिया, उसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति भी दी, 7 चक्र भी दिए, वायु भी 5 वायु भी दिए, उपवायु भी दिए, बहुत सारी अनगिनत नाड़ियां भी दी, उसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय भी दिए, बहुत सारा दे चुके हैं। इसलिए भगवान है, भगवान का उपस्थिति है, कहा है, ये जानने के लिए। कैसे जानते हैं? समय, वो कार्यकाल, समय के साथ जो कर्म पल चलता है, उसमें बहुत सी खुशियां आती है, बहुत सी बड़ी बड़ी दुख आ जाते हैं। जब खुशियां आ जाते हैं, जो खुशी के साथ रहते हैं, उस समय प्रकृति का जो भी घटना हो उसे बाधित नहीं करता। पर जो कोई दुख में होता है, भगवान को जानते हैं या ना जानते हैं, वो काल ऐसा समय बनाता है, ऐसा प्रकृति का शिक्षण देता है। उस समय भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मुझे माफ करो, ये आवाज आती है। ये आवाज जिससे उत्पन्न होती है, उस उत्पन्न करने के लिए समय देवता का रचना की है भगवान ने। जो पूर्व में कर्म कर चुके हैं, उसका लेखा जोखा बाकी है। जिसकी लेखा जोखा करनी है, इस जन्म में, पूर्व जन्म में या आने वाले जन्म में, पुनर्जन्म हम कहते हैं, जिस जन्म में भी ही सही, पर कर्म का कार्य होना ही होना है। इसलिए समय की पाबंदी होनी चाहिए ना। जो लोक में जीव है, उसके जीवन के लिए और उनका कर्म फल का फल निर्णय करने के लिए काल चक्र होना जरूरी है। इस समय की देवता का उत्पन्न इसी कारण हुआ है। जो भगवान कहा है, क्या करते हैं, उनका अस्तित्व है, इस तरह का सवाल जो करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में गलती करते हैं। भगवान ना होने का जो अपने आप में गलतियां बनाकर, गलतियां मानकर, अपनी स्वयं इच्छा से अपना जीवन व्यतीत करके बहुत बहुत बड़ी समस्याओं का जिंदगी में आह्वान कर चुके होते हैं। जो समस्या का जो बड़ा रचना की है, तो वो कर्म करेगा ही, उसका कर्म फल भुगतेगा ही। लड़की हो लड़का हो, जब भुगते हैं तब बहुत बड़ी दुखी, समस्या, निराशा, शरीर में घाव यानी पीड़न, इस तरह का बहुत बड़े बड़े समस्या आ जाते हैं। उस समय वो इंसान माने या ना माने, भगवान है या नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं करता, कोई सवाल नहीं करती। उस वक्त बीमारियां घेर लेती है, मानसिक समस्या घेर लेती है, पैसों की समस्या घेर लेती है, लोगों से समस्या आ जाती है, प्राकृतिक विकोप में वो विलविला जाते हैं,
उस समय भगवान कहाँ है, भगवान कैसा है, भगवान क्या करता है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता। उस समय भगवान हमारी रक्षा करना, हमारी रास्ता अच्छा करना, हमें सुखी रखना, हमारी दुख दूर करना, इस तरह का मुंह में पुष्प निकलता है। ये किस कारण हुआ? जो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि यानी अपने आप को ब्रह्म तत्व को भूल चुके हैं, उसे याद करने के लिए समय की रचना हुई है। जब वो इंसान गलत करके पाप संजोता है, यानी जमा करता है, जमा पूंजी, उस जमा पूंजी को खर्च करने के समय बहुत बड़ी दुखद विपत स्थितियों को झेलना पड़ता है। ऐसे समय कोई अन्य दिशा दिखता नहीं है, कोई सहायता नहीं करता। उन समय आत्मा जाग जाती है, मैं परमात्मा का संतान हूं, भगवान है, मुझे उनके अलावा और कोई नहीं बचा सकता, भगवान के अलावा